जय श्री श्याम। मित्रों, आज शीतला सप्तमी के विषय में बताएंगे कि शीतला सप्तमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन विशेष शीतला माता की पूजा की जाती है और बसोड़े भी किए जाते हैं। क्योंकि इस दिन विशेषकर माँ शीतला को एक दिन पहले की हुई पकवान या भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें पकी मिठाई, गुलगुले और चावल, मीठे चावल, इनका भोग लगाया जाता है। बसोड़े का भावार्थ है कि जिसमें बासी भोजन हो उसे बसोड़े कहते हैं। इसलिए शीतला माँ को बासी भोजन बहुत ही प्रिय है। और माँ शीतला जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है, विशेषकर शीतला माता की कृपा से बच्चों, बड़ों, बूढ़े, बुजुर्ग आदि पर यह कृपा करने वाली होती है और माता की कृपा से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए 2025 में शीतला सप्तमी कब रहने वाली है, जिस दिन माता शीतला की विशेष पूजा का दिन है, वह 21 मार्च को शीतला सप्तमी का विशेष शीतला माता का पूजन किया जाएगा, जिसे उससे एक दिन पहले बसोड़े अर्थात माता का भोग तैयार किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन शीतला सप्तमी होती है उस दिन गर्म भोजन से निषेध किया जाता है। उस दिन भोजन नहीं बनाया जाता, उससे पहले दिन भोजन बनाया हुआ का भोग लगाया जाता है और माता शीतला को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। और जो भी परिवार में जन हैं, सभी ने बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और इस दिन विशेषकर शीतल जल में, ठंडे जल में स्नान करना चाहिए। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है, जो कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी 2025 दिन शुक्रवार 21 मार्च को माँ शीतला की पूजा की जाएगी। उससे एक दिन पहले माता शीतला का भोग प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पक्का पकवान तैयार किया जाता है, या फिर माता शीतला को चावल का भोग लगाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक उपाय भी बताएंगे, जिसे कि इस उपायों को करके यदि आपके शरीर के अंदर कोई दिक्कत है, कोई रोग है, कोई बीमारी या किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं, तो इस उपायों को करने के बाद अवश्य ही वह बीमारी आपकी ठीक होगी। ऐसा उपाय आपको बताएंगे। तो बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन बाद होता है। बसोड़ा के पहले चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं ले। बसोड़ा के दिन भी हाथ में सुई ना लें, पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी, बाजरे की रोटी
गुड़ चीनी का मीठा भात, और अपना मन हो तो हलवा पूड़ी साग आदि बना लें। मोठ बाजरा भिगो दें, शीतला माई के गीत गाएं। तो बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाएं। रोली चावल चढ़ाएं, गीत गाएं और बसोड़े की पूजा करें। बसोड़े के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मौली, मूंग की छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती, बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर चढ़ाएं। एक बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन से रखी होती है उसमें से रखें। दक्षिणा में मोठ बाजरा भिगा हुआ चढ़ाएं। सारी चीज़ों में सबके हाथ लगाकर शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। बाजरे का बयाना निकाले, अपनी बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेज दें। बायना निकालकर सासू जी के पैर छू कर दें। कई लोग बसोड़े को सुबह चूरमा बनाते हैं, हनुमान की जोत करते हैं, जलेबी मंगवा कर पितरों की धोख लगाएं या फिर पितरों के नाम के पतासों का भोग लगाएं। यदि इस दिन विशेषकर अपने पितरों के निमित्त आप 5 पतासों को एक दिन पहले एक कलश में डालकर नए कलश में डालकर शुद्ध शीतल जल डालकर उसमें थोड़ा गुलाब जल या थोड़ा गंगा जल डालकर अगले दिन अपने पितरों की जो मडी है, जो पितर है, जो स्थान है, उसका स्नान कराएं। इससे आपको जो आपके घर के पितर हैं वो प्रसन्न होंगे। जल, रोली, जेल, बड़कुला, चावल, फूल, पैसे चढ़ाएं, जुआरा उगाएं और सब ठंडी रोटी खाएं। जीवने से पहले एक बूढ़ी मिश्रानी व एक कुंवारी लड़की को जिमा दें। अगर कोई कुंडारा भरता हो तो एक कुंडा और 10 छोटे कुंडे मांग लें। एक कुंडारे में रबड़ी, एक में भात, एक में मोठ, एक कुंडारे में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसा रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से ही पूजन करें। बाद में जेल, माला और सामान भरा कुंडारा शीतला माई पर ले जाकर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुने। बसोड़े के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत गाएं। रास्ते में दूब व हरा साग लाकर पंडे पर रख दें। यदि किसी के लड़का हो या लड़के का विवाह हो तो उद्यापन करें। उद्यापन में जितने कुंडारे भरे उतने जल दें। और बसोड़े की कहानी जरूर सुने। और शीतला माई तो बहुत ही कृपा करने वाली देवी है। जब यह किसी रास्ते से जा रही थी तो माता शीतला पर कोई ऊपर से चावल की भात फेंक देता है तो उसे माँ का शरीर जलन करने लगा। तब माँ एक प्रजापति के घर जाती है और प्रजापति अर्थात कुम्हार और कुम्हारिन माता शीतला पर ठंडा जल डाल देती है, जिसे माता शीतला प्रसन्न हो जाती है। और उसी दिन से माँ गदर पर सवारी करने लग जाती है। और माँ उसी दिन से कहती है कि मैं प्रजापति के घर रहूँगी और जो भगत आज से मेरा भोग शीतल भोजन से लगाएगा, ठंडे भोजन से लगाएगा, उस भक्त पर मैं प्रसन्न होंगी। इसलिए शीतला माता को ठंडे भोग प्रसाद दिए जाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए बसोड़े की कहानी भी छोटी सी दृष्टांत आपको बताएंगे। एक बुढ़िया माई थी जो बसोड़े की
ठंडी रोटी खाती, शीतला माता की पूजा करती। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गए, तुम्हारा क्यों नहीं जला? माँ, क्या बात है? बुढ़िया बोली, मैंने बसोड़ी को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी और किसी ने आशा नहीं किया, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे घर जल गई। सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि बसोड़े के दिन सब ठंडी रोटी खाएं और शीतला माई की पूजा करें। जिस दिन शीतला माई की धोक लगानी हो उससे पहले दिन पक्का खाना बनाएं। हे शीतला माई, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे सबकी करना, सबके बाल बच्चों की रक्षा करना। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जप करें। यदि शीतला माई की कृपा चाहते हैं तो आप इस मंत्र का वैसे तो हर कंटिन्यू 41 दिन इसका जप करने से माँ शीतला प्रसन्न हो जाती है और भक्त को जो भक्त इच्छा चाहता है उसका वरदान देती है। लेकिन इस दिन विशेषकर शीतला माई को प्रसन्न करने के लिए जिस समय आप शीतला माई को भोग प्रसाद दें या उसको जो भोजन अर्पित करें या पूजा करें शीतला माई की, तो उस दिन यह मंत्र का जप अवश्य करें, जो कि यह मंत्र है, शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। इस प्रकार माता शीतला का ध्यान करते हुए माँ शीतला का पूजन करें और शीतला माई को रोली का टीका न करें, माता शीतला को हल्दी का तिलक करें। माँ जो शीतला है वह हल्दी के तिलक से और चावल के भोग से, ठंडे भोग प्रसाद से प्रसन्न होती है। वैसे तो माँ शीतला अनेक रूपों में चलती है, लेकिन माँ की शक्ति है, माँ अपरंपार है, वह हर कण कण में विराजमान है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ शीतला का पूजन करेगा और इस दिन विशेषकर ठंडे भोजन का जो ठंडे भोजन को ग्रहण करेगा और इस दिन शीतल ठंडे जल में स्नान करेगा, उस भक्त पर भी माँ शीतला की कृपा अवश्य होगी। हरि ओम हरि ओम।